नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम कुछ ऐसी परतें खोलेंगे कि आप भी देखते रह जाएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पहले और उसके बाद मेरा ये एनालिसिस वीडियो अंत तक देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आज सुलह हो गई। दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के यूपी के प्रभारी ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें सीटों का जो गठजोड़ हुआ है उस पर चर्चा की। इस पर तो मैं अब बाद में बात करूंगा आपसे पीछे जा करके, लेकिन मैं पहले कुछ वो लम्हे याद कराना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों में गुजरे हैं। तो सबसे पहली बात, आज बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस विधानसभा सत्र में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मैंने एक वीडियो देखा उनका, उस पर वो ये कहते सुने गए, आप हमारा मुर्दाबाद करिए लेकिन हम आपका जिंदाबाद करेंगे। खैर, शायद अब उनको एहसास हो चला है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी तरह से बिहार में खत्म होने जा रही है, क्योंकि जिस दिन से फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने अपनी नई पारी शुरू की है, उसके बाद से ही लालू यादव के लाडले ने बिहार की जनता के बीच अपनी शुरुआत कर दी है। उन्होंने राहुल गांधी की तर्ज पर बिहार को मथने का पूरा तामझाम इकट्ठा कर लिया है और वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सीधे सीधे उन्हें जितना जन समर्थन मिल रहा है, शायद अब नीतीश बाबू की आंखें फटने लगी हैं। खैर, ये तो बात रही बिहार की। अब मैं उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर आता हूं। अभी कुछ दिन पहले मरहूम नेता चौधरी अजीत सिंह जी की जन्म जयंती थी। उस पर उनके पुत्र जयंत चौधरी दिल्ली के अपने दफ्तर में थे और उन्होंने शायद पत्रकारों से ये कह दिया था कि अब वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती के बाद अब लगभग 8 दिन से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन एनडीए के किसी भी नेता ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने उनका इस बयान का स्वागत नहीं किया है। वो केवल हवा में तीर छोड़कर अपने ही दफ्तर में बैठे हैं या छुपते छुपाते इधर उधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनका हाल बहुत खराब हो चुका है। जयंत चौधरी अब बुरी तरह फंस चुके हैं। आप जानते हैं, पूर्वांचल का एक छोटा सा नेता है राजभर कितना बोलते हैं और उनके सामने यूपी के मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप हो जाते हैं और कुल मिलाकर के अमित शाह, जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। एक छोटे से 2-3 जिलों का नेता भारतीय जनता पार्टी की बड़ी से बड़ी पॉलिटिशियन जो लॉबी है उसको झुका देता है, लेकिन जयंत चौधरी बस केवल जयंत चौधरी ही होकर रह गए। उन्हें कोई घास नहीं डाली जा रही है, मैं आपको बता दूं। इधर जयंत चौधरी खुद को किसानों का नेता कहते नहीं थकते, वहीं आज किसानों पर अत्याचार हो रहा है। पिछले 8 दिन से लगातार 2-3 दिन बीच में छोड़कर किसानों पर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर
अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जयंत चौधरी एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। इधर जहां राकेश टिकैत दहाड़ रहे हैं, आज उनकी किसान यूनियन ने पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां जहां तक उनका जलवा है, हर जिले पर ट्रैक्टरों की लाइनें लगा दी और वहां से ज्ञापन दिया कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर दिया जाए। लेकिन जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फंसाया, उनके दादा को एक भारत रत्न देकर जो लालच उनके दिल में बैठाया, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी छोटी मोटी पार्टियों को निगल जाती है। जितना भारतीय जनता पार्टी का जन्म से लेकर अब तक का इतिहास है, मेरी भी पत्रकारिता उससे कम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से और काफी दिनों से अच्छे से देखता चला आ रहा हूं। उसने जिसका भी हाथ पकड़ा, उसने जिस छोटे से दल को अपने साथ लिया, उसे खत्म कर दिया। कहाँ बिहार में जेडीयू की 75 सीटें हुआ करती थी, आज वो 44-45 पर आकर के टिक गई है। और आज तो हद ही हो गई, जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में नारेबाजी कर रहे हैं उनके ही विधायक। इसके मायने क्या होते हैं, ये तो शायद नीतीश से ज्यादा बढ़कर कोई नहीं जानता। अब आप देखिए, जयंत चौधरी ना तो एनडीए के रहे, ना इंडिया गठबंधन के रहे, क्योंकि उनकी जो कलई थी वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है और धोखेबाज आदमी का मैं समझता हूं कोई भी पार्टी अपने दल में रहना स्वीकार नहीं कर सकती। जयंत का इंडिया गठबंधन से मुंह मोड़ लेने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भीतर भीतर खिचड़ी पक रही थी और पकने के बाद आज वो खिचड़ी खुलकर सामने आ गई। दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रदेश प्रभारियों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई लखनऊ में और उसमें बाकायदे 17 सीटें कांग्रेस को दी गई। 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी और वो अपने साथ जिन छोटे दलों को ला रही है उनको भी उसमें से हिस्सेदारी करेगी। और बड़े ही सौम्य वातावरण में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जबकि गोदी मीडिया अभी तक चिल्ला रहा था कि बात नहीं बनी, रिश्ते बिगड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। लेकिन अखिलेश यादव ने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से तो नहीं की, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे कहीं जाते आते वक्त पूछा, खासतौर पर जो एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, उसको वो टेढ़े मेढ़े सवाल जरूर करती रही, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया अब बीती ताए बिसार दे, आगे की सुध ले। पत्रकार चुप्पी साध गए और उनके इस सवाल का कोई उनके पास जवाब नहीं था। अखिलेश यादव ने कह दिया साफ तौर पर कि जो हुआ, जो किसी ने कुछ कहा, उस पर अब हम नहीं जाना चाहते। हम नई बात, नई पारी, नए सिरे से खेलने के लिए तैयार हैं और समझौता हो चुका है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जब सीटों का समझौता हो जाएगा तो हम राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें जरूर शामिल होंगे, और अब हम शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कुछ पेज फंसे हुए थे। मुरादाबाद की सीट पर एक पेज फंसा हुआ था तो कांग्रेस ने वो सीट छोड़ दी। वाराणसी में अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी, कोई पटेल सम थे, उनको घोषित कर दिया था। अब वाराणसी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है। तो कुल मिलाकर के
एक सीट और थी बलिया की। बलिया से अजय राय चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट कांग्रेस ने छोड़ दी और कहा कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और यहाँ से चंद्रशेखर जी बार बार समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव जीतते आए हैं, तो वहाँ भी समझौता हो गया। बाकी 17 सीटें हैं, उनका भी खुलासा शीघ्र हो जाएगा। आपको मालूम है कि शिवपाल यादव को अब की बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है वहाँ से बदायूं से टिकट दिया गया है। उनका बदायूं से टिकट दिया जाना आसपास की तमाम सीटों को प्रभावित करेगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक बहुत बड़े कद्दावर और बहुत बड़े सुलझे हुए नेता हैं। वो केवल बदायूं नहीं, वो आसपास की तमाम सीटों को प्रभावित करेंगे। अब सवाल उठता है कि जो छुटभइये कुछ नेता थे, समाजवादी पार्टी छोड़ करके गए हैं, उनका क्या होगा, जिनमें एक सलीम शेरवानी भी हैं, एक कोई संत कुशवाहा भी थे, जिन्हें MLC बनाया था सपा ने, उन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुशवाहा समाज का वोट तो समाजवादी पार्टी को पहले से ही नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कुशवाहा प्रत्याशी उतारा जाएगा तो वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है। तो अब मैं जयंत पर फिर एक बार आता हूँ कि जयंत चौधरी शायद सोच रहे थे, डील कर रहे थे कि उन्हें केंद्र की सरकार में मिनिस्ट्री का पद मिलेगा, उन्हें उत्तर प्रदेश में जो उनके 8 विधायक हैं उनमें से 2-4 को मिनिस्ट्री मिल जाएगी, और कुछ सीटों का भी मामला था जिसमें उनको शायद ये था कि मुझे 8-10 सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे देगी, लेकिन वो सब अभी तक बिल्कुल बीजेपी सुट एकदम मार गई है और जयंत से अब बात तक नहीं कर रही है। बस उनका तो एक ही ख्याल था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके जो चौधरी चरण सिंह समर्थक जाट लॉबी है उसको प्रभावित करेंगे और उसके वोट प्राप्त करेंगे। हाँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक हाथरस की सीट भी बड़ी क्लियर हो गई है, तो उसमें भी कुछ अड़ंगेबाजी चल रही थी, लेकिन यह सीट, हाथरस की सीट समाजवादी पार्टी को मिल गई है, जिस पर वह अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो आज आपको मैंने ये उत्तर प्रदेश का एनालिसिस दिखाया, और अब मैं थोड़ी सी बात मैं किसानों की करूंगा। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर गोदी मीडिया ने वहां एक जो मशीन है उसको टैंक का रूप दे दिया है। कितनी विडंबना की बात है, ट्रैक्टर पर जो केबिन होती है ड्राइवर की, उसको उन्होंने लोहे की सीटों से चारों तरफ से ढक दिया है, जिससे कि जो ड्राइवर है उसके ऊपर कोई रबड़ की गोली ना लगे, शीशे को पार करके रबड़ की गोली पार ना हो जाए, और जो अश्रु गैस का धुआं है वो ना उस तक पहुंच पाए। उसको गोदी मीडिया जितना भी है, पत्रकारिता कितनी नीचता पर उतर आई है कि वो उसको टैंक बता रहे हैं कि टैंक लेकर आए हैं, जेसीबी लेकर आए हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें, ट्रैक्टर और जेसीबी तो किसान की एक सबसे बड़ी मशीनरी है। आपको पता नहीं कि इन सब चीज़ों पर कृषि मंत्रालय सब्सिडी देता है किसानों को अपने काम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? वो क्या दिल्ली उनका देश की राजधानी नहीं है? पंजाब कोई गैर है क्या? इस तरह की हरकतों से जो गोदी मीडिया उन लोगों को दिखा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू टाइप हैं, और वो कह रहे हैं कि सिख जो आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह की चीज़ें करके देश को बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं। एक बार फिर इससे क्या होगा, क्या हासिल होना है? अरे भाई, आप क्लियर करो कि आपको MSP नहीं देना है, और या क्लियर करो कि हमें MSP देना है, तो फिर उन्हें दिल्ली आने दो, दिल्ली में बैठ कर के उनसे वार्ता करो। 1-2 मंत्री जिनकी कोई कहीं चलती नहीं, इन्हें कोई पूछता तक नहीं, उन्हें भेज करके समय बर्बाद करने में मालूम नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या मजा आ रहा है। अरे सीधे सीधे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे नंबर के नेता अमित शाह हैं, वो क्लियर कर दें
किसान यही तो कह रहे हैं कि अपने ट्विटर हैंडल पर कह दें कि हमने उनकी सारी मांगे मान ली, हम लौट जाएंगे, 1 मिनट लगेगा। फिर ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जितना देरी होगी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अगले चुनाव में हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ये अभी पंजाब के किसानों का मसला है, अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जहाँ राकेश टिकैत का जलवा है, वो सारे किसान अब तैयारी में हैं। 26-27 तारीख उन्होंने की है कि दिल्ली कूच का ऐलान करो। आज उन्होंने सारे जिलों पर, जिले के जो मुख्यालय हैं उन पर प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर इकट्ठे किए। अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कि खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 400 की मांग है वो कहीं आधी से भी नीचे ना रह जाए। तो अब आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर लिखें, और मेरे से कोई गलती भी हुई है तो उस पर माफ़ करें, और जिसको जैसा लिखना है वैसा भी लिखें, वो भी मुझे स्वीकार होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।